ट्रंप का दावा, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार। ईरानी मीडिया बोली हवाई किले बनाना बंद करें। होर्मुज संकट पर आज 40 देशों की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। वहीं होर्मुज संकट को लेकर आज 40 देशों की वर्चुअल बैठक होगी। फ्रांस और ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक होर्मुज में नाकेबंदी और उससे दुनिया में तेल और सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होगी। इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। ट्रंप बोले, इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी, दोनों देशों से बात कर सहमति बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं। यह युद्ध विराम भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू हो गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद यह सहमति बनी। उन्होंने बताया कि वह नेतन्याहू और जोसेफ ऑन को वॉशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हफ्ते वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। दावा, विराट ने जर्मन मॉडल की फोटो लाइक की, फोटोग्राफर ने स्क्रीनशॉट शेयर किए। क्रिकेटर विराट कोहली जर्मन मॉडल लिजलाज की एक फोटो को लाइक करने को लेकर चर्चा में आ गए। लिजलाज की फोटो क्लिक करने वाले फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि विराट के आधिकारिक अकाउंट से लिजलाज की एक पुरानी फोटो को लाइक किया गया है। अद्वैत ने कैप्शन में लिखा, इस पर कैसे रिएक्ट करे जब गोट विराट कोहली आपकी पोस्ट लाइक कर दें। मैं और लिजलाज अभी भी अपनी आंखें मलकर देख रहे हैं कि ये सच में हो रहा है या नहीं, धन्यवाद गोट। सोशल मीडिया पर जैसे ही विराट कोहली के लाइक वाला स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शन दिए। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कोहली ने सच में इसे लाइक किया था या फिर यह किसी एल्गोरिदम की गलती है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू, 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच, 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। यह जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज्यादा लोग और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे। आदि कैलाश में पार्वती सरोवर की सतह जमीन, 14 दिन बाद शुरू होगी यात्रा, बर्फीले रास्तों के बीच भगवान शिव के होंगे दिव्य दर्शन। उत्तराखंड में आदि कैलाश इस समय बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पवित्र पार्वती सरोवर की सतह तक जम चुकी है, जो आमतौर पर अप्रैल में खुले पानी के रूप में दिखाई देती है। ऐसे में 14 दिन बाद शुरू होने वाली यात्रा में श्रद्धालुओं को बर्फीले रास्तों के बीच भगवान शिव के दिव्य दर्शन होंगे। आदि कैलाश समुद्र तल से करीब 14,600 फीट की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकांग में स्थित है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी बर्फ जमी है और तापमान -7 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में 1 मई तक पूरी तरह सामान्य हालात बनना मुश्किल नजर आता है, लेकिन मौसम साफ रहा तो प्रशासन मार्ग को सुचारू करने में सफल हो सकता है। 4 धाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 2 दिन बाद यात्रा, 7 स्टेप्स में जानिए पूरी प्रक्रिया, 3 लेयर होगा वेरिफिकेशन। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में किए जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान 20 काउंटर और ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप व ISBT में 30 से ज्यादा काउंटर बनाए गए हैं। देहरादून के हरबटपुर बस स्टैंड पर बड़ा काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा सोनप्रयाग, जानकी चट्टी, बरकोट, यमुनोत्री मार्ग, हिना, उत्तरकाशी, पंखी, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड, गोविंदघाट में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको काउंटर पर 3 चीजें ले जानी है: आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक अपना मोबाइल नंबर और एक परिवार के किसी सदस्य का नंबर। 4 धाम दर्शन की तिथि। यदि आप अपने किसी परिचित या परिवार के सदस्य का रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं तो आपको उनके दस्तावेज और मोबाइल नंबर का भी वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह, इसरो ने रास्ता बदलकर मलबे से बचाया। इसरो की इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पिछले साल भारत को अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ी। 2025 में इसरो के सैटेलाइट्स के लिए करीब 1.5 लाख से ज्यादा अलर्ट जारी हुए। ये अलर्ट अमेरिकी स्पेस कमांड से मिले, जिनका विश्लेषण भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक सटीक ऑर्बिटल डेटा के साथ किया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट अब खतरनाक रूप से भीड़ भाड़ वाला हो चुका है। अंतरिक्ष में मलबे के टकराने के खतरों से बचने के लिए इसरो को 18 बार कोलोजन अवॉइडेंस मैन्यूवर करना पड़ा। यह 14 बार लियो सैटेलाइट्स और 4 बार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए किया गया। इन मैन्यूवर्स में सैटेलाइट की गति और ऊंचाई में बदलाव कर संभावित टकराव को टाला जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 44.4 डिग्री, MP, राजस्थान में लू का अलर्ट, छत्तीसगढ़ में 11 दिन पहले ही स्कूल बंद। देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पहुंच गया है। मध्य भारत में MP, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी अगले 3 दिन भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 अप्रैल तक इन राज्यों में गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। गुरुवार को यूपी के बांदा में तापमान 44.4 डिग्री, MP के नर्मदापुरम में 43 डिग्री, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण राज्य सरकार ने 11 दिन पहले स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी में भी स्कूलों का टाइम बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। गुरुग्राम से बॉलीवुड तक ठगी करने वाले गुजराती की कहानी, कक्षा 4 पास, एक्ट्रेस से चौथी शादी की, PM नाम से होटल भी। हरियाणा के गुरुग्राम में सस्ते सोने के सिक्कों का लालच देकर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड प्रभु भाई सोलंकी को न केवल सोना पहनने का शौक है, बल्कि उसकी फिल्मों और राजनीति में नाम कमाने की भी इच्छा है। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वह 50 तोले सोने की ज्वेलरी अपने गले और हाथों में पहने हुए था। यह देख पुलिस कर्मी भी चौंक गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वह गरीब बुलडोजर ऑपरेटर का भेष बनाकर पढ़े लिखे अमीरों को फंसाता था। 25 साल से इस धंधे में था। उस पर महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 7 ठगी के मामले दर्ज हैं। वह केवल चौथी तक ही पढ़ा है। खास बात यह है कि उसने गुरुग्राम से लेकर बॉलीवुड स्टारों तक को अपना शिकार बनाया। करीब 15 साल पहले बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से 25 लाख रुपए और सलमान खान के पिता सलीम खान के पर्सनल असिस्टेंट से 20 लाख रुपए ठगे। ठगी के इन पैसों से उसने दिल्ली मुंबई हाईवे पर करजन लकोदरा में PM नाम का होटल खरीदा। जयपुर में धरना, PhD ठेकेदारों ने दी आत्मदाह की धमकी, भुगतान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में पानी सप्लाई बंद करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ठेकेदारों ने बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 5 दिनों से जलदाय भवन के बाहर प्रदेश भर से आए ठेकेदार धरना दे रहे हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 33 महीनों से करीब 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अब हालात गंभीर हो चुके हैं। धरने में राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर के ठेकेदार शामिल हो रहे हैं। उनके साथ जुड़ी इंडस्ट्री के लोग भी समर्थन में आ गए हैं। ठेकेदारों ने सरकार को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो 21 अप्रैल से पूरे प्रदेश में रोजाना 2 घंटे पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। राजस्थान में डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर स्क्रैम, लिंक या कॉल के जरिए बैंक अकाउंट हैक करते हैं ठग। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही डिजिटल जनगणना की आड़ में साइबर क्रिमिनल्स सक्रिय हो गए हैं। साइबर क्रिमिनल्स जनगणना अधिकारी बनकर लिंक व कॉल के जरिए आमजन के बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं। लोगों को इससे बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की ओर से डिजिटल जनगणना के तहत स्वगणना की सुविधा दी गई है। इसके लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। स्वगणना की अवधि 1 मई से 15 मई है। ध्यान रखें, जनगणना पूरी तरह निशुल्क है। किसी भी प्रकार की फीस या पेमेंट नहीं लिया जाता। यदि कोई वेरिफिकेशन कोड या QR कोड के बहाने पैसे मांगे तो वह अपराधी है। मदार पालनपुर रेलखंड पर ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें प्रभावित, 2 ट्रेनें कैंसिल, 8 का बदला रूट, 1 ट्रेन चलेगी 20 मिनट लेट।
अजमेर मंडल के मदारपालनपुर रेलखंड पर रानीखेमेल स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 638 पर आरसीसी बॉक्स डालने के काम के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण कुल 11 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, जिनमें 2 ट्रेनें रद्द, 8 ट्रेनें मार्ग परिवर्तित और 1 ट्रेन को रेगुलेट किया गया है। यात्रियों को आज सबसे ज्यादा असर मार्ग बदलने और रद्द ट्रेनों के रूप में देखने को मिल रहा है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें डाइवर्ट रूट से चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रा समय और स्टॉपेज दोनों में बदलाव हुआ है। रानीखेमेल के बीच ब्रिज पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ब्लॉक लिया गया है। इसी कारण सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है और 1 ट्रेन को बीच रास्ते में रोका जाएगा। राजस्थान में आज बारिश की संभावना। 18 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी रही। राजस्थान में तेज गर्मी और लू के बीच शुक्रवार को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 5 से ज्यादा जिलों हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर सहित कई जिलों में गुरुवार रात से ही घने बादल छाए हुए हैं। वहीं गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी रही। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 43 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। 18 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में मौसम में बदलाव हुआ है। अकाउंटेंट ने एनआरआई के खाते से उड़ाए 5.5 करोड़ रुपए। 71 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा, 3 साल बाद भी नहीं हुई रिकवरी। जोधपुर में एक एनआरआई से 5.5 करोड़ की ठगी का पूरा पैसा पुलिस 3 साल बाद भी रिकवर नहीं कर पाई है। इस ठगी को अकाउंटेंट ने अंजाम दिया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी 3 साल में महज 1.45 करोड़ की रिकवरी ही हो पाई है। जयपुर फुट के सलाहकार के मेहता ने ये पैसे गरीबों की मदद के लिए इकट्ठे किए थे। आरोप है कि पुलिस जांच बहुत धीमे चल रही है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी सारे सबूत नष्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क निवासी एनआरआई कृष्ण कुमार मेहता ने 14 अगस्त 2023 को जोधपुर के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके बैंक खातों से 5.5 करोड़ सुनियोजित तरीके से निकालकर अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। गाय का शिकार करने आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड। बाड़े में बंधी गाय पर किया हमला, देर तक करता रहा घसीट कर ले जाने की कोशिश। भरतपुर जिले के कोट बांगर्रा गांव में गुरुवार रात लेपर्ड आ गया। आबादी क्षेत्र में घुसे लेपर्ड ने एक पशुबाड़े में बंधी गाय को अपना शिकार बनाया। गाय की आवाज आने पर परिजन बाहर आए तो लेपर्ड कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद गाय को छोड़कर भाग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने लेपर्ड का वीडियो भी बनाया। घटना बयाना पुलिस सर्किल के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र की है। रात करीब 9 बजे घर के सामने स्थित पशुबाड़े में बंधी गाय के चिल्लाने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो एक लेपर्ड गाय का शिकार कर रहा था। आवाज देकर आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। बहुत देर तक टॉर्च की रोशनी में शोर किया, लेकिन लेपर्ड नहीं डरा और गाय का शिकार कर उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश करता रहा। जब ग्रामीणों ने लाठियां दिखाते हुए हल्ला किया तो लेपर्ड मरी हुई गाय को छोड़कर भाग गया। एसडीएम काजल मीणा को 60,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। रीडर और यूडीसी भी गिरफ्तार। घूस के रुपयों के अलावा 4 लाख कैश मिले। करौली जिले की नादौती में एसीबी ने एसडीएम काजल मीणा, रीडर और यूडीसी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के दौरान एसडीएम ऑफिस से रिश्वत के रुपयों के अलावा 4 लाख रुपए और बरामद हुए। एसडीएम ने खातेदारी जमीन के मालिकों के बीच बंटवारे को लेकर फैसला देने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सवाई माधोपुर एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप का जाल बिछाया और घूसखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रीडर के रुपए लेते ही एसीबी की टीम ने रीडर और यूडीसी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद एसडीएम काजल मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम को एसडीएम ऑफिस से रिश्वत के 60,000 रुपए के अलावा 4 लाख रुपए और मिले, जिनके बारे में एसडीएम और रीडर से पूछताछ की जा रही है। अलवर में युवक को दौड़ाकर पीटा, धमकी दी, पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे, हवा में फायरिंग कर भागे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों के एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 11 अप्रैल की रात करीब 9 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित खंडेलवाल जनरल स्टोर के पास की है। यहाँ खुशहाल सैनी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इस दौरान 2 युवकों ने मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। इसके बाद 13 अप्रैल की रात को मामला और बढ़ गया। आरोप है कि रानू पंडित और उसके साथी 15 से 20 बाइकों पर सवार होकर हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी। वे नितिन नाम के युवक को तलाश रहे थे। नितिन मौके से भाग निकला, लेकिन मौके पर मौजूद खुशहाल सैनी को आरोपियों ने घेर लिया और उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में खुशहाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में 4 टांके आए हैं। घटना के दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद आरोपी जाते जाते हवा में फायरिंग कर फरार हो गए।
आरोप है कि उन्होंने धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की गई तो जान से मार देंगे। विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर रिलीज, इंटेंस और डार्क रोल में नजर आए एक्टर। पैरामाउंट पिक्चर्स की फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज कर दिया। फिल्म में नोआ सेंटिनियो, जेसन मोमोआ और एंड्रयू कोजी मुख्य भूमिकाओं में हैं। खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ढालसिम के रोल में नजर आएंगे। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म से विद्युत हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। ट्रेलर में विद्युत पूरी तरह बाल्ड लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर पर बने टैटू और रग्ड स्टाइलिंग दिख रही है। इसके साथ ही उनका लीन और मस्कुलर फिजिक ढालसिम के योगा आधारित फाइटिंग स्टाइल को बखूबी दर्शाता है। ट्रेलर में ढालसिम का किरदार पारंपरिक शांत योगी की इमेज से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। विद्युत की इंटेंस आंखें और खतरनाक एक्सप्रेशन उनके किरदार को एक डार्क और पावरफुल ट्विस्ट देते हैं।